नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ कॉलर शो। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर आपको डेरिवेटिव एक्सपायरी का मोमेंटम तो मिल ही रहा है। पर्टिकुलर एक शेयर ऐसे चल रहे हैं और ये पूरी तरह से असर दिखा रहे हैं आपको डेरिवेटिव एक्सपायरी का। तो कल के आंकड़े से पहले रोल ओवर का आंकड़ा भी सुधरा है बाजार का और इसके अंदर में इंप्रूवमेंट आती हुई दिखी है। फिलहाल निफ्टी रिलायंस की हेल्प से 8900 के ऊपर अभी भी बना हुआ है और रिलायंस ने बाजार को आज मजबूत किया। ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से ही आज बाजार आपको चलता हुआ दिख रहा है, नहीं तो ज़्यादातर सेक्टर्स में ऊपर इस तरह से वापस दबाव बन गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पावर, पेंट और एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनीज के अंदर भी कुछ एक मजबूती देखने को मिला, लेकिन आईटी लगातार 2 दिन से तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली के दबाव में कल भी हो गया था, जब हमने आपको टीसीएस की एक्सेप्टेंस रेशियो के बारे में जानकारी दी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज साल के उच्चतम स्तरों पर है, ये बाजार को आज संभाल रहा है। आज चंदन तापड़िया आपके सवालों के जवाब देंगे। अगर आप भी कोई रोल ओवर करना चाहते हैं पर्टिकुलर शेयर, तो इनसे पूछ लीजिए कि रोल ओवर करना है या फिर सौदे को यहीं सेटल करना है। किसी ऑप्शन में फंसे हुए हैं, अगले सीरीज का कोई कॉन्ट्रैक्ट जानना चाहते हैं, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल हमको भेज सकते हैं, SMS के ज़रिए अपने सवाल भेज सकते हैं। 57575 पर भेजना होगा और इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर और एक दूसरा नंबर भी अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वहाँ पर भी फ़ोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं आज के मेहमान चंदन तापड़िया से। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज मुद्दा है, 9% की तेजी शो कर गया। ऊपरी स्तरों पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन जानकारों की राय इस स्टॉक पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इसलिए क्योंकि मल्टी ईयर कभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग तेजी पिछले 7 साल में नहीं देखी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो कहीं ना कहीं डेटा पॉजिटिव हुआ डिम्पी आज। बिल्कुल, आज डेटा काफ़ी पॉजिटिव था। अगर आप इसका फरवरी कॉन्ट्रैक्ट देखें, यहाँ पे देखिए करीब 22% का ओपन इंटरेस्ट है और शेयर में 9% का इजाफा है। ठीक है, एक्सपायरी से पहले का रिलायंस का मोमेंटम है। ना केवल आप फरवरी बल्कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट देखिए, 71% का रोल ओवर ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि करीब 40 से 45% के रोल ओवर के साथ अगर रिलायंस इंडस्ट्री इस तरह का डाटा दिखाए तो ये चीज़ तो समझ ही लेनी चाहिए कि बाजार के अंदर कम से कम 1050 1080 जो इस रिलायंस को तोड़ नहीं पा रहा था, उसके लिए एक अहम सपोर्ट की तरह काम करेगा। रही बात रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो प्रीमा फेसी 1200 ऐसा लेवल होगा जहाँ पे हो सकता है रिलायंस रुक जाए। हालांकि साल के उच्चतम स्तर पर है, टेक्निकल एनालिस्ट को काफ़ी मुश्किल होता है बताना, लेकिन फिर भी आज अगर 1200 का लेवल पार ना करे तो हो सकता है इस पर थोड़ा सा दबाव वापस आता हुआ दिख सकता है। 1200 की कॉल भी यही इंडिकेट कर रही है। इसका प्राइस एप्रिसिएशन देखिए आप, आज जो भी चला वो आज में चला। कुल मिला के कल 3 रुपये की कॉल थी, आज 38 रुपये की कॉल है और 1000% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। और आप इसका ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखिए, 2500% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये जो कॉल के अंदर जिन्होंने भी रखी होगी आज उनको बम्पर लॉटरी लगी होगी और जिन्होंने भी इसको शॉर्ट किया होगा वो आज पूरी तरह से ट्रैप है। इसलिए कॉल राइटिंग का मोमेंटम भी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं है। ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये वही कॉल जो राइटिंग हुई, यानी कि जो फंस गए इस कॉल के अंदर, जिन्होंने शॉर्ट किया था, ये उनके मोमेंटम को बता रहा है, क्योंकि वो किसी भी रेट पे इस कॉल से बाहर आना चाहते हैं। ये 1180 की भी कॉल है जहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चलिए चंदन हमारे साथ जुड़ चुके। चंदन, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले अब बताएं कि एक्सपायरी किन लेवल्स पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप, और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज चलेगा क्या यहाँ से, उसका टारगेट क्या है? जी हाँ रजत, देखें ये इसका एक्सपायरी काफ़ी एक पॉजिटिव मोमेंटम में थी। इस एक्सपायरी में लगभग मार्केट ने 3.5-4% की बढ़त बनाई है। यहाँ पे देखें लगातार हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। बाजार ने 8960 यानी कि इसका जो 52 वीक्स हाई 8967 उसके आसपास की हाई बना के यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। बट यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है। 8900 की पुट में सस्टेन राइटिंग हो रही है। लगातार 2-3 दिन से देखें सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है वो 8800 है और अब शिफ्टिंग है वो 8900 की स्ट्राइक पे हो रही है। तो उसके चलते यहाँ पे 88 और 8860 ये एक मल्टीपल सपोर्ट रहेगा। हमारा मानना है कि एक्सपायरी इसके ऊपर रहेगी, वहीं ऊपर में 8968 के ऊपर बाजार नहीं निकलेगा। तो ओवरऑल यदि ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो 8860 से लेके 8968 की ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। रेंज आपको समझ में आ गई जो कि आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आज रिलायंस इंडस्ट्री के अलावा सोलर और SJVN इन दोनों को लेकर भी काफ़ी अहम खबरें आई। कैबिनेट की थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग भी हुई है और पीयूष गोयल से खास इस बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बिजली मंत्री पीयूष गोयल है कैबिनेट में, जो आज डिसीजन हो उसके बारे में बताने के लिए। सर, ये देश में जो कोशिश चल रही है कि पूरे देश में बिजली हर गांव तक पहुंचाई जाए, उस दिशा में ये दो जो आज सोलर और दूसरा जो SJVN का है, दोनों में कितने महत्वपूर्ण होंगे? आज के दोनों निर्णय 2 तरीकों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये दर्शाता है कि भारत की सरकार और भारत के लोग नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति कितने संवेदना रखते हैं, और एक विश्वव्यापी जो पर्यावरण साफ करना, पर्यावरण को संभालने का जो एक बड़ा यज्ञ शुरू हुआ है,
उसमें भारत की भूमिका भी दर्शाता है कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जो पर्यावरण के जो नुकसान होते हैं उसको रोकने में बहुत बड़े कदम उठा रहा है। साथ ही साथ जो सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगेंगे देश भर में, इससे अलग अलग इलाकों में सौर ऊर्जा उत्पादन होगी। इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी भी स्थापित हो जाती है और जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको निर्धारित कम दामों पे बिजली मिल सके, इसमें इसका जरूर योगदान है। 2022 तक आप लोगों ने कहा है कि 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी से बिजली बढ़ेगी। तो ये जो आज प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है आप लोगों ने किया है, इसमें कितना ये इन्हांस करेगा, कितनी कैपेसिटी इन्हांस करेगा और कितना लक्ष्य को पूरा करेगा? ये 1 लाख मेगावाट जो लक्ष्य रखा है उसी की एक कड़ी है ये, क्योंकि हमने पाया है कि जब हम बड़े स्केल पे सोलर पार्क्स के द्वारा बिजली के उत्पादन करते हैं तो उसमें बिजली की कीमत भी घटती है। हाल ही में रेवा मध्य प्रदेश में जो बहुत पारदर्शिता से बिडिंग करके सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट दिए गए, उसमें ₹2.97 ₹2.97 फर्स्ट ईयर टैरिफ, 5 पैसा वृद्धि होगी 15 वर्ष, तो ₹3.30 लेवलाइज टैरिफ, जो आज कोयले से भी जो बिजली बनती है उससे भी कम है। ये टैरिफ आया है और ये शायद एक विश्व के लिए बहुत अच्छा संकेत भारत ने भेजा। सतलुज जल निगम के साथ जो हुआ वो क्लीन एनर्जी और भारत को कितनी बिजली मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच संबंध बहुत मजबूत है और मजबूत होते जा रहे हैं। अरुण 3 एक और प्रोजेक्ट है जो भारत और नेपाल के बीच संबंधों को भी सुधारता है, दोनों देशों के बीच, लोगों के बीच में भी संबंध सुधारता है।